हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय राम भक्त हनुमान। हनुमान अवतार को महान शक्ति, आस्था, भक्ति, ज्ञान, दैवीय शक्ति, बुद्धिमत्ता तथा निस्वार्थ सेवा भावना इत्यादि गुणों के साथ भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम और माता सीता की भक्ति में लगाया और बिना किसी उद्देश्य के कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। उन्हीं राम भक्त हनुमान की विभिन्न कथाओं को सार रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान जानकी नाथ प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान जानकी नाथ प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए व सन 2004 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। सन 2008 में नासिक में उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। वर्तमान में प्रभु जी महाराष्ट्र के 40 गांव धुले एवं शिरपुर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं तथा युवाओं के मध्य प्रचार एवं भक्त समुदाय को भक्ति में अग्रसर होने हेतु आवश्यक सहायता सूत्र भी प्रदान करते हैं। इन सब के अतिरिक्त वे गोपाल गौ कृषि क्षेत्र नामक एक प्रकल्प पर भी कार्यरत हैं जो बिना रसायनों के खेती करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्री राम भक्त हनुमान की रोमांचक कथाओं का सार श्रीमान जानकी नाथ प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीक्षमहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम। आप सभियों का इस हनुमान कथा के तृतीय सत्र पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले सत्र में देखा कि सृष्टि के कालगणना के अनुसार जो अलग अलग कल्पों में और अलग अलग युगों में भगवान और उनके पार्षद जो है वो स्थल काल परिस्थिति के अनुसार इस संसार में अवतीर्ण होते हैं और इसीलिए बहुत सारी कथाएं हम देख सकते हैं। भगवान श्री राम या हनुमान जी या भगवान श्री कृष्ण अलग अलग भक्तों के जो है जीवन चरित्र में स्थल काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपना रूप या इस संसार में वो प्रकट हुए हैं। और इसीलिए हमने कल देखा पिछले सत्र में कि अध्यात्म रामायण में हनुमान जी की जन्म की लीला है, शिव पुराण में हनुमान जी के जन्म की लीला है, कंब रामायण में हनुमान जी के जन्म की लीला है, कवड़ी वैष्णव संप्रदाय श्रील प्रभुपाद वाल्मीकि ऋषि ने जो लिखा है उन जो हनुमान जी का जन्म है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर इसका वर्णन आता है। देवताओं के गुरु जिनका नाम है बृहस्पति, और ये बृहस्पति इतने ज्ञानी है कि पूरे संसार का ज्ञान इन्हें है। तो इनके आश्रम में एक पुंजिका स्थली नाम की एक अप्सरा सेवा कर रही थी और उसका हर दिन कार्य यही था कि यज्ञ स्थल के लिए, यज्ञ कुंड के लिए जो भी फल या फूल लगे सेवा के लिए वो बगीचे से लेकर आना और बृहस्पति को प्रदान करना। जब इस प्रकार का कार्य बचपन से ही बृहस्पति के आश्रम में वो रह रही थी। जब वो 17 साल की हुई तो एक बार वो फूल लाने के लिए बृहस्पति जी के आश्रम से वो बगीचे में चली गई, लेकिन सौभाग्यवश और भगवान की योजना के अंश उस समय उस बगीचा में
गंधर्व आकर अलग अलग प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे। जब ये दृश्य इस पुंजिका स्थली ने देखा तो उसके मन में भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत हुई और वो दृश्य को वो देखने लगी, और इस प्रकार से वो देखने लगी, उसके कारण वो भूल गई कि मुझे यज्ञ के लिए कुछ फूलों को लेकर जाना है। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो अलग अलग प्रकार से राह देख रहे, सेवा कर रहे, लेकिन अभी तक पुंजिका स्थली आई नहीं है। कुछ देर के बाद जब आई तो बृहस्पति क्रोधित हुए और उन्होंने पूछा कि दूर क्यों तुम्हें समय हो गया, और अपनी अंतर चेतना से समझ गए कि इसको क्यों समय हो गया है। और फिर उन्होंने कहा कि इतने भगवान की सेवा में रहते हुए भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तुम्हारे अंदर है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि भूतल पर जाकर तुम तपस्या और सेवा की साधना के द्वारा तुम इस भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगी। जब ये शाप मिला, एक वानर के रूप में तुम्हें जन्म होगा, जब ये शाप मिला तो पुंजिका स्थली हाथ जोड़कर उस शाप को उसने स्वीकार किया। और जब ये शाप को स्वीकार किया तो बृहस्पति जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं कि तुम्हें केवल वानर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं कि तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारी नम्रता सहनशीलता देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे अंदर त्रिभुवन को आनंदमय बनाने वाला भगवान का, राम का भक्त, शिवजी का अंश अवतार तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और जब यह वरदान मिला तो वही पुंजिका स्थली इस भूतल पर अवतीर्ण हो गई, और वो इस संसार में, जो कि किम पुरुष, जिसकी हमने चर्चा की पिछले सत्र में, मनुष्य जैसे दिखने वाले वानरों के योनि में उन्होंने जन्म लिया। और वो कुंजरा नाम के एक राजा थे, उस वानर के जो नेता थे, उनके परिवार में इस पुंजिका स्थली ने जन्म लिया और उसका नाम था अंजना। अंजना बचपन से ही सुंदर थी। इतना ही नहीं, वो दिव्य गुणों से वशीभूत थी। दिव्य गुणों से वो पूरी तरह साधुओं की सेवा करती, माता पिताओं की सेवा करती, और इस प्रकार से पूरी लगन से भगवान शिव जी की वो उपासना कर रही थी। तो इस प्रकार से वो सेवा कर रही थी। एक दिन साधुओं की सेवा के लिए जंगल से वो फल आदि एकत्रित कर रही थी। उसी समय एक भयानक राक्षस, जिसे देवताओं द्वारा भयानक वरदान मिला था, उसका शंभ साधन, वो उस समय वहां पर पहुंच जाता है। और जब अंजना को देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है, उसके दिव्य गुणों को देखता है, असुर प्रवृत्ति वाला होने के कारण उसकी भोग करने की इच्छा निर्माण हो जाती है, और वो अंजना के सामने प्रस्ताव रखता है विवाह करने का। लेकिन अंजना वो कहती है कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। तब शंभ साधन, जो इतना बलवान होता है, वो क्रोधित हो जाता है, और क्रोध के कारण वो जबरदस्ती करता है अंजना के ऊपर। तो अभी अंजना, जो कि इतनी सुंदर है, भाग रही है खुद के रक्षण के लिए। अलग अलग जगह वो भागती है, साधुओं से आश्रय मांगती है, लेकिन कोई उन्हें मदद नहीं करता। तब एक साधु उसे कहते हैं कि वानरंग के और एक नेता, जिनका नाम है केसरी, वो इतने बलवान है, तो कृपा करके तुम उनसे जो है वो याचना करो। जब वो पुकारती है तब वहां वानर राज केसरी, जो कि बलवान है, वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और वहां प्रकट होने के बाद वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है दोनों के युद्ध का, कि किस प्रकार से दोनों शुरू में पर्वतों से युद्ध करते हैं। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पर्वत एक दूसरों के ऊपर डालते हैं, दोनों के विनाश करने की इच्छा करते हैं। फिर बड़े बड़े वृक्ष हवाओं में, और ये जो शंभ साधन था ये बहुत मायावी था। अलग अलग रूपों के द्वारा वो केसरी को हैरान करके छोड़ता है। सभी साधु संत और माता अंजना भी
समस्या में आ जाती है कि कैसे केसरी को संभाला जाए। और ये शंभ साधन मायावी था, अलग अलग मायावी रूप लेकर प्रतिताड़ित कर रहा था, प्रतिष्ठित कर रहा था केसरी राज को। तब अंजना देवी जो है वो प्रार्थना करती है उनके आराध्य शिव जी को, और प्रार्थना करती कि कृपा करके केसरी का रक्षण कीजिए और साधु संत के रक्षण के लिए इस शंभ साधन का वध अवश्य कीजिए। तब एक दिव्य वाणी उस अंजना को सुनाई देती है, और वो दिव्य वाणी ये थी कि हे अंजना, ये शंभ साधन जो है उसे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त हुआ है कि उसका नाश तभी होगा जब इसके खून के कुछ बूंदों से जब तीर बनाया जाएगा, और वो तीर धनुष्य में लगाकर जब कोई उसे निशाना करेगा तभी शंभ साधन का वध हो सकता है। ऐसी दिव्य वाणी उसे सुनाई मिली जब उसने शिवजी की प्रामाणिकता से आराधना की और प्रार्थना की। तब अंजना ने ये बात केसरी को बताई, और वहां जो कुछ छींटे गिरे थे शंभ साधन के खून के, उस छींटों को एकत्रित करके उन्होंने एक तीर बना लिया। वो दिव्य तीर से वो उन्होंने केसरी को दिया, और केसरी ने जब वो धनुष्य पर लगाकर उस तीर को छोड़ा, हवा की गति से जाकर वो शंभ साधन के छाती का भेद कर लिया और शंभ साधन समाप्त हुआ। जब शंभ साधन समाप्त हुआ तब सभी ऋषि मुनि हर्षोल्लित हुए, आनंदित हुए, और सभीयों ने एक प्रार्थना की अंजना से और माता केसरी से, और ये प्रार्थना यही थी कि आप दोनों जो है वो विवाह कर लो। और इन दोनों के साधु संतों के वचनों के कारण फिर जो है माता अंजना और केसरी इन्होंने विवाह कर लिया, और वो मेरू पर्वत पर रहने लगे, जहां पर बहुत बड़ा वास्तव्य था केसरी राज का। अभी केसरी राज ये वानर राज कहलाए गए, पूरे वानरों के नेता थे, और अंजना दिव्य लक्षणों से भगवान शिवजी की वो प्रार्थना करने लगी कि कृपा करके आपका ही अंश अवतार मुझे प्रकट हो। जब ये प्रार्थना कर रही थी तभी वर्णन आता है कि शिवजी का जो वीर्य है वो वापस जो है वो जो पवन सूत थे, वायुदेव थे, उन्होंने उसको अपने हाथ में रखा और अंजना को आलिंगन देते हुए और अपने गुण और शिवजी के अंश को जो है वो प्रस्तापित किया अंजना के गर्भ के। इसे हम समझ सकते हैं एक दिव्य रूप से। इस संसार में हर एक वस्तु अध्यात्म जगत से भौतिक जगत में उल्टे रूप में निर्देशित होती है। आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, इस संसार में हम काम की भावना से देखते हैं, लेकिन वहां पर एक शुद्ध चेतना द्वारा, मंत्रों द्वारा और दिव्य गुणों द्वारा ये लीलाएं वहां पर प्रस्तुत हुई है। फिर वर्णन आता है कि उसी समय अंजना गर्भ होते हो जाती है, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है वो हनुमान, पवन सूत हनुमान को जन्म प्रदान करती है। ये है पुंजिका स्थली, जो कि अंजना बनी और वायुदेव के द्वारा उन्हें पुत्र प्रदान किया गया, जो कि पवनसुत हनुमान जी हुए। यह है वाल्मीकि रामायण के द्वारा हनुमान जी के जन्म की और एक कथा। और एक रामायण में हमें और एक कथा मिली, जब केसरी नंदन और अंजना प्रार्थना कर रहे थे, तो इतनी दिव्य प्रार्थना, तो वो जो समय था वो आम के पेड़ों से, आम के वृक्षों के पेड़ों के बीच में वो तपस्या कर रहे थे, एक दिव्य पुत्र प्राप्त हो। और शिवजी की भयानक तपस्या में वो लग गए, तो जितने भी आम के पेड़ थे उनमें इतने घने घने आम लग गए, दिव्य आम। और उन दिव्य आमों के बीच में एक बहुत सुंदर आम, जो कि हजारों सहस्त्र सूर्यों का तेज उस आम में था, वो आम जो कि है अंजना के हाथ में आकर गिरा, और उस आम को खाने के उपरांत जो है वो माता अंजना को हनुमान जी का जो जन्म देने का जो प्रतिनिधित्व मिला, वो है हनुमान जी के जन्म की और एक कहानी। इस प्रकार से
स्थल काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग युगों में दिव्य गुणों को रखते हुए जो हमारे भौतिक चेतना के परे हैं, उन गुणों से हनुमान जी की जन्म की ये नाना प्रकार की कथाएं हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हनुमान जी के जन्म के बाद जो लीलाएं होती हैं। बहुत सुंदर लीला वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं। जब हनुमान जी कुछ ही दिन के थे तो माता अंजना एक दिन उनके लिए और परिवार के लिए फल लाने के लिए थोड़ी जंगल में जब जाती है, जब जंगल में जाती है तो हनुमान जी को बहुत भूख लगती है और ये वायुदेव के अंश है। जब हनुमान जी को जब भूख लगती है तो हनुमान जी उसी समय आकाश में सूर्यदेव प्रकट होते हैं, जो पूरे लाल एक सफरचंद की तरह उनका रूप होता है। तो हनुमान जी बालक बुद्धि है, छोटे से हैं, तो उनको लगता है कि मुझे इतनी भूख लगी है माता दूर नहीं, तो क्यों ना मैं इस फल को खाऊं। और उस फल की आशा करते हुए हनुमान जी छलांग लगाते हैं। सूर्यदेव की तरफ जब छलांग लगाते हैं तो वायु देखते हैं कि मेरा पुत्र सूर्यदेव के पास जा रहा है, तो वायुदेव भी उसे मदद करते हैं और वो सूर्य के पास, सूर्य की जो गर्म लहरें हैं, गर्म तेज है, उसको रुकावट बना देते हैं और हनुमान जी पहुंच जाते हैं। हालांकि अभी तक उनका हनुमान जी नाम नहीं हुआ है। वो बालक सूर्य के पास पहुंचने ही लगते हैं, उतने में राहु जो है उन्हें खाने के लिए, सूर्य को खाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। तो हनुमान जी देखते हैं कि और एक कुछ तो फल है, तो हनुमान जी सूर्य देव को छोड़कर राहु के पीछे लगते हैं। तो ये सभी दृश्य जो है वो सारे ब्रह्मांड के देवी देवता देख रहे कि छोटा सा बालक जो है सूर्य को निगलने के लिए चला है और अभी सूर्य को छोड़कर वो पीछे पड़ा है राहु के। तो राहु और देवी देवता प्रार्थना करते हैं इंद्रदेव से कि हे इंद्रदेव, कृपा करके इस बालक से बचाओ, क्योंकि अगर इसने सूर्य को निगल लिया, राहु को निगल लिया तो अंधकार हो जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा, कुछ तो आप उपाय योजना करो। तो इंद्र इनकी प्रार्थनाओं सुनकर ऐरावत के ऊपर बैठकर ये बालक के पास पहुंच जाते हैं। अभी हनुमान जी जो कि बालक नटखट, वो देखते हैं पहले लाल फल था, अभी राहु है, और अभी वो जब ऐरावत को देखते कि ये सफेद फल है या खेलने की कुछ चीज है, तो वो जाकर इंद्र के पीछे बैठ जाते हैं ऐरावत के ऊपर और उस हाथी के साथ खेलने लगते हैं। उन्हें बहुत मजा आता है। इंद्र को समझ में नहीं आता ये कोई भयानक असुर लग रहा है जो इतनी बड़ी परीक्षा ले रहा है। इंद्र जो है वो अपना वज्र लेकर उस बालक को मार देते हैं। बालक के हनु के ऊपर वज्र बैठ जाता है और वो वज्र के घात से वो बालक बेहोश हो जाता है। जब बालक बेहोश हो जाता है तो उनके पिता जो कि पवनसुत हनुमान, इन्हें बहुत दुख होता है कि मेरे पुत्र से इस प्रकार आप लोगों ने व्यवहार किया है। ये जब इंद्रदेव ने व्यवहार किया, ये जब देखते हैं तो नाराज हो जाते हैं और उस बालक को लेकर एक गुफा में बैठ जाते हैं। जब गुफा में बैठ जाते हैं और वायुदेव, इनका कार्य है कि सृष्टि में हर एक जीव को लगने वाली जो वायु है, श्वास लेने के लिए, बढ़ने के लिए, उस वायु को जो है वो प्रदान करते हैं। उन्होंने अपनी सारी वायु को बंद कर लिया। जितने भी जीव थे, नदियों का पानी थम गया, हवा थम गई, वृक्ष थम गए और जो जीवात्मा सांस ले रहे थे उनकी सांसें रुक गई। शरीर में जो भी होता है कार्य ज्यादा मात्रा में हवा से होता है। तो सारी सृष्टि में हाहाकार हो गया। देवी देवता भी है, उनके अंदर भी समस्या हुई कि कैसे इससे बचा जाए। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को नम्र निवेदन किया कि कृपा करके आप इस शंका का समाधान कीजिए। फिर ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता जहां पर पवनसुत और पवन जी उपस्थित थे वहां पर पहुंचे और सभी इंद्र ने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो और उन्होंने वरदान दिया इंद्रदेव ने। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अभूतपूर्व बालक है और ये अभूतपूर्व बालक भगवान श्री राम की सेवा में अभूतपूर्व कार्य करने वाला है। तो हर एक
जो देवी देवता है वो इन्हें वरदान दे। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है पवनसुत हनुमान जी को। हनुमान तभी ये नाम पड़ा क्योंकि उनके वज्र का घात उनके हनु पर हुआ था, इसलिए हनुमान जी से नाम से ये पूरे संसार में जाने जाएंगे। ये ब्रह्मा जी का पहला वरदान था। दूसरा वरदान था कि ये चिरंजीवी रहेंगे, और साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने तीसरा वरदान दिया कि ये जो है वो हमेशा मेरे ब्रह्मास्त्र से बचेंगे, मेरा ब्रह्मास्त्र का कुछ भी असर इनके ऊपर नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें वरदान मिला। सूर्यदेव ने वरदान दिया कि ये वक्तृत्व में, बोलने में बहुत प्रभावशाली होंगे, और इसीलिए जब पहली बार, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, राम और लक्ष्मण और हनुमान जी जब मिलते हैं तो इतना सुमधुर वक्तृत्व उनका होता है जिससे राम भी गुणगान करते हैं रामायण में। तो इतना उनका बहुत सुंदर वक्तृत्व होगा, और केवल वक्तृत्व नहीं होगा, ये ज्ञान के समान बृहस्पति के इतने ही समृद्ध हो जाएंगे, और ये ज्ञान मैं उन्हें खुद प्रदान करूंगा, सभी वेदों का ज्ञान मैं प्रदान करूंगा। ये वचन, ये आशीर्वाद, वरदान सूर्य देव ने उनको दिया। फिर जो विश्वकर्मा थे उन्होंने वरदान दिया। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि ये मेरे जैसे ही कार्य कर सकते हैं, और ये 3 गुण जो है इनके ऊपर प्रभावित नहीं होंगे। फिर कुबेर जी ने उन्हें वरदान दिया। साथ ही साथ जो कि यमराज है उन्होंने भी उनको वरदान दिया। यमराज जी ने कहा कि मेरा जो कालदंड है ये इनके ऊपर प्रभावशाली कभी नहीं होगा, इन्हें मृत्यु कभी नहीं छुएगी। बाद में अश्विनी कुमारों ने वरदान दिया कि ये कभी बीमार नहीं होंगे, इन्हें कभी व्याधि, बुढ़ापा नहीं आएगा, ये कभी व्याधियों से ग्रस्त नहीं होंगे, और इनके अंदर हमेशा बल रहेगा। अश्विनी कुमारों ने ये उन्हें आशीर्वाद दिए। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद से पूरा भर दिया। जब इन आशीर्वादों को पवन जी ने सुना, वायुदेव ने सुना, तो वो कृतकृत हो गए और उन्होंने धन्यवाद दिया सभी देवी देवताओं का, और अपनी जो शक्ति थी वापस प्रस्थापित कर दी, वापस जीव सृष्टि में उन्होंने हवा छोड़ दी, ताकि पूरे संसार में वायुदेव का संचार होने लगा। और फिर उस बालक को लेकर वायुदेव अंजना और केसरी को उन्होंने सुपुर्द कर दिया। अभी यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि जब हनुमान जी के ऊपर इतने सारे वरदान आए, इतने सारे वरदान आने के बाद हनुमान जी जो है वो गर्वित हो गए, और गर्वित होने के कारण, क्योंकि बंदर यानी नटखट, तो बालक और भी नटखट, तो वो तकलीफ देने लगे, नटखटपना करने लगे वो जितने भी ऋषि थे उनके साथ। जब ऋषि गायत्री के लिए पानी में बैठ जाते थे तो ये मगरमच्छ की तरह पानी के नीचे से जाकर उनका पैर खींच लेते थे, या किसी का धोती छोड़ लेते थे। जब कोई यज्ञ होता था तो यज्ञ में जो आहुति देनी होती थी उसमें वो पानी भर के रखते थे, या कई बार उस अपनी फूंक से, इनकी उतनी बड़ी फूंक थी कि फूंक से वो अग्नि ज्वाला को प्रज्वलित होने नहीं देते थे। तो इस प्रकार से, या कई बार जब यज्ञों को भोग लगता था अलग अलग व्यंजन, तो हनुमान जी वो देखते थे और उस व्यंजनों को चपाचट कर जाते थे, खा जाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने साधुओं के सेवा में व्यत्यय लाना शुरू कर दिया। तब अंजना और केसरी इन्होंने सोचा कि इसे कुछ समझाना चाहिए, और फिर वो ऋषि मुनियों के साथ मिलकर फिर हनुमान जी को समझाने के लिए गए कि हनुमान जी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन समय के बाद भी उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी और नटखट हो गए, और चाणाक्ष हो गए, और चतुर हो गए, और लोगों को तकलीफ देने लगे। तो फिर वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, अभी सभी ऋषिगण, माता अंजना और केसरी नंदन बैठे हुए कि कैसे इस नटखट जो हनुमान जी है
उन पे नियंत्रण किया जाए, क्या उपाय है इनके ऊपर नियंत्रण करने का, क्योंकि उन्हें जो गर्व हुआ है अपने शक्ति का या अपने वरदानों का, उससे कैसे उन्हें वंचित रखा जाए, इसके ऊपर उनकी एक बहुत सुंदर जो चर्चा होती है। और इस चर्चा के फलस्वरूप में एक शाप निकलता है। हालांकि वास्तविक दृष्टि से ये जो शाप है वो बाह्य दृष्टि से शाप है, लेकिन ये एक वरदान के रूप में फलीभूत होता है हनुमान जी के लिए। तो ये शाप क्या था और किस प्रकार से ये शाप होकर भी वरदान का कवच बना हनुमान जी के लिए, तो क्या शाप दिया था साधुओं ने, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले सत्र में, जो कि बहुत विशेष सत्र है। और इस सत्र के बाद हम काफी सारी शिक्षाएं हनुमान जी के जीवन से सीखने के लिए शुरू करेंगे, जो हमारे नित्य पारिवारिक जीवन में भी हम देख सकते हैं। और इसीलिए हम तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। बोलिए पवन सूत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।